नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर फिर से आपको मेरे चैनल पे साफ स्वागत करता हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्लीज क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस और अपडेट्स को आपको तुरंत से तुरंत सबसे पहले पता चले। तो आज हम जानने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसके बारे में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले। अब सिंपल यानी आसान, यानी आसान या फिर इजी बोल सकते हैं, मतलब जो हार्ड नहीं होता। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज जो कि हर महीने हम किसी चुकाते हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा डीपली जानते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं बाइक खरीदते हैं या फिर कहीं शोरूम्स पे जाते हैं, ये मान लेते हैं कि आप बैंक जाते हैं। तो जब बैंक जाते हैं तो बैंक से आप मान लेते हैं कि सपोज 2 लाख रुपया आपने दिया, 2 लाख रुपया आपने लिया। तो क्या होगा कि ये बैंक हर महीने ये 2 लाख को तो लेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा जो कि वो बैंक अपना प्रॉफिट लेता है। और वो एक ही बार में प्रॉफिट नहीं लेता है। वो बोलता है कि आप एक ही बार में प्रॉफिट मत दीजिए हमें, आप हर साल एवरी ईयर आप हमें प्रॉफिट दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो हर साल मतलब प्रॉफिट नहीं लेता, वो लेता है बट हर साल दर साल देता है। साल दर साल कैसे लेता है? एक फिक्स्ड अमाउंट में लेता है। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट जो कि उसका प्रॉफिट बनाता है, वो प्रिंसिपल तो अलग है बट वो जो फिक्स्ड अमाउंट वो हर साल जो प्रॉफिट बनाता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता है बैंक का प्रॉफिट जो आप बैंक को देते हो, ये 2 लाख रुपया बैंक से लेने के वजह से। तो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में हमें बहुत मदद करेगी। तो पहला है क्या कि प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। ये वो अमाउंट होता है, द अमाउंट taken from the borrower, from the lender by the borrower. Is called principal. तो ये वो अमाउंट होता है जो कि आप लेते हो किससे? लेंडर से। ये लेंडर बैंक भी हो सकता है, ये लेंडर कोई बाइक का शोरूम भी हो सकता है, ये लेंडर आपका कोई कार शोरूम वाला हो सकता है या फिर कोई फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है। फिर आएंगे इंटरेस्ट। फिर क्या आएंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता क्या है कि ये इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है या फिर आपका वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो आप बैंक को या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप देते हो आपके लोन स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने प्रिंसिपल लिया था उसके अगेंस्ट। तो क्या है इसका डेफिनेशन? द एडिशनल मनी पेड बाय द borrower इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी द एडिशनल मनी paid by the borrower is called
इंटरेस्ट वो एडिशनल मनी जो कि आप बॉर्डर मतलब जो आप है बॉर्डर जो देते हो, मतलब आप बैंक्स को देते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देते हो आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट या प्रिंसिपल लेने के कारण, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। मान लेते हैं 5 लाख आपने लिया और आपने उसके लिए और 2 साल के लिए आपने 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो ये जो 1 लाख है वो आपका इंटरेस्ट पे चला जाएगा और ये आपको प्रिंसिपल देना ही है ये। और आएंगे फिर अमाउंट पे, इसके बाद हम आएंगे अमाउंट पे। तो फिर क्या आएंगे अमाउंट पे। तो अमाउंट क्या होता है, दिस इज द मनी गिवन टू द लेंडर। ये लेंडर कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल बैंक हो गया या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। एटसेट्रा, ये कोई भी हो गया जिसको आप देते हो इंटरेस्ट के साथ, मतलब देते हो द मनी गिवन टू द लेंडर, बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, along with principal, sorry, which includes principal प्लस इंटरेस्ट। और अगर आपने टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं किया तो कभी कभार आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो आपके कोर्स में वो फाइन की मतलब फाइन नहीं है, तो आप बस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दो। अगर आपने लेट पे दिया तो आपको फाइन भी पड़ सकता है, तो वो भी अमाउंट में ही जा सकता है, तो वो एडिशनल। तो ऐसे फिर आएंगे रेट। फिर क्या आएंगे रेट। रेट यानी अगर किसी भी चीज को अगर हम टाइम के साथ तुलना करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। जैसे आप फिजिक्स में अगर डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ तुलना करते हो तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ, डिस्टेंस को मैं एस लिख रहा हूं ताकि डिस्टिंक्ट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ तुलना करते हो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वैसे कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो तब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है या फिर रेट ऑफ चार्ज फ्लो आता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वैसे ही आप रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज को टाइम के साथ तुलना करते हैं, इसलिए आप रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी रेट आता है। तो रेट क्या आता है कि प्रिंसिपल का वो स्पेसिफिक परसेंटेज या फिर प्रिंसिपल द स्पेसिफिक परसेंटेज of value on the value percentage on the value of principal for which interest is calculated। तो वो परसेंटेज वैल्यू जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है उसको हम रेट बोलते हैं। तो रेट क्या होता है कि आपका रेट जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर आता है और रेट कैसे बढ़ता है, पर टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ता है। तो रेट की डेफिनेशन पे एक और चीज ऐड करनी थी कि वो टाइम की कंपैरिजन में होता है। तो देख
rate is calculated based calculated रेट कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। रेट जो है कांस्टेंट रहता है यूजुअली टाइम के साथ। रेट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। यूजुअली आपके कैलकुलेशंस में, मतलब स्कूल में जो कैलकुलेशंस होते हैं उस वहां पर रेट कांस्टेंट रहते हैं यूजुअली विथ टाइम। क्लास 10 में अलग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 में पहले साल के लिए 15% दे दिया और दूसरे 2 सालों के लिए वो 10% करके रेट डेप्रिसिएशन हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वहां पर आपका जो रेट है वो बढ़ता जाता है या फिर कभी कमता है। तो ऐसे होता है। तो फिर रेट कभी कभार प्रिंसिपल के ऊपर होता है, 10% आता है या फिर 15% होता है या 5% आता है। फिर आएंगे कि टाइम पीरियड। द स्पेसिफिक और given time for which interest is being calculated। वो स्पेसिफिक टाइम जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होता है। यूजुअली आपका इंटरेस्ट जो है साल में या हाफ ईयरली में या 3 मंथ्स में एक बार, मतलब 3 मंथ्स में एक बार आपका कैलकुलेट होता है। तो अभी आएंगे कि ये हो गए सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक टर्म्स जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमें आगे मदद मिल सके कि हमारे वीडियोस और भी अच्छे बने। थैंक यू।